हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम कुछ बेसिक फार्मूला सीखेंगे एक्सेल के। ये पूरी लिस्ट है जो बेसिक में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, या जो एक बच्चे को जानने चाहिए। मतलब ये वो फार्मूले की पूरी लिस्ट है जो एक बेसिक में आने ही आने चाहिए। तो अगर आप देखो, मैंने कुछ थोड़े से एडवांस फार्मूले भी इसमें रखे हैं, जैसे कि वी लुकअप, सम इफ, काउंट इफ। हालांकि ये पार्ट नहीं है बेसिक का, बट मैं इसको कवर करूँगा इसी में। ओके गाइस, ये पूरी लिस्ट है, तो आज हम देखते हैं जितने भी कवर कर पाएंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, तो सपोज मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिए हैं जिनको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे टुडे, ये टुडे फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? आज की डेट। अगर आपको कहीं पर भी आज की डेट लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख दोगे टुडे। सो गाइस, टुडे फंक्शन और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ये आप करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी। आप देख सकते हो आज की जो डेट है 7 अप्रैल 2025 है, तो ये डेट यहाँ पे आ गई। इसी को मैं ड्रैग करूँगा, कंट्रोल डी होती है की, आप ऐसे एंड में जाके कंट्रोल शिफ्ट अप बोलोगे और कंट्रोल डी बोलोगे, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एंड कंट्रोल डी, तो ये फॉर्मूला ड्रैग हो जाता है। ये फॉर्मूला सब जगह आ गया, देखिए। तो ये सब जगह इसने डेट दे दी आज की। सपोज आज कोई एग्ज़ाम होना है तो उसकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है। अब सपोज एग्ज़ाम का टाइम है, मान लिया अभी होना है, स्टार्ट होना है, तो एक फंक्शन होता है नाउ। सो कहिए, जो नाउ फंक्शन है ये क्या करता है? जैसे नाउ का मतलब है अभी, इसी वक्त, यानी अभी का टाइम, अभी क्या टाइम हो रहा है, तो ये आपको डेट एंड टाइम दोनों देता है, जो आज की डेट विद टाइम देता है। तो अगर आपने बोला नाउ, नाउ फंक्शन यूज़ किया और ऐसे ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, एंटर मारा, तो देखिए आज का डेट एंड टाइम देगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइम फॉर्मेट लगा रखा था, इसलिए टाइम दे रहा था। एल्स इसका जो ये बाय डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम देता है, मैं आपको देखो यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नाउ, तो आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम दे रहा है 10:10। ओके गाइस, तो अभी ये देखिए, आप घड़ी में देख सकते हैं 10:10 AM हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको नॉर्मली डेट एंड टाइम देता है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे जाके टाइम सेट कर दिया है। यहाँ से मैंने टाइम सेट कर दिया था। ये ऐसे ही, जैसे इस डेट पे अगर मैं यहाँ पे जाके नाव लिखूँगा, नाव लिखने के बाद मैं अगर उस डेट यहाँ पे जाके टाइम सेट कर दूंगा, तो वो फिर टाइम दिखाएगा बस। ये देख सकते हो आप, ये टाइम दिखा रहा है आपको। तो ऐसे ही किया था मैंने। ओके, तो ये फार्मूले को मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ नाव को, तो यहाँ पे टाइम आ गया। अब गाइस, ये जो नाव और टुडे फंक्शन होते हैं, ये होते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ऐसे ऐसे टाइम बदलता रहेगा। जैसे अभी आप देखो 10:44 AM हो रहा है, लेकिन अगर मैं F2 करता हूँ यहाँ पे, अभी देखो आप घड़ी में 10:11 हो गया। तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख के एंटर मारता हूँ, यानी फाइल में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, देखिए लेटेस्ट टाइम ले लेगा। तो वॉलेटाइल का मतलब है जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा उस टाइम को फिर से वो चेंज कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है गाइज, इन फंक्शंस को अगर आप यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि इनकी वैल्यू ना बदले, जैसे कि ये टुडे मैंने आज यूज़ किया, तो आज की डेट ये है 4/7, लेकिन कल जब इस फाइल को आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे 4/8 लिखा मिलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कल की डेट ले रहा होगा। तो आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, जो मैंने टाइम सेट कर दिया ये ऐसा कैसे रहे, तो इसको कॉपी करेंगे आप। कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाके, यहाँ पेस्ट वैल्यू होता है, पेस्ट वैल्यू, तो फार्मूला हट जाता है गाइस। तो इस तरीके से अब ये क्या है कि फार्मूला हट गया, अब ये डेटा हो गया है, तो ये चेंज नहीं होगा। अभी ये यही वैल्यू रहेगी, फिक्स कर दी मैंने। ओके गाइस, तो ये थे टुडे एंड नाउ। अब कुछ फंक्शन है जैसे कॉलम, तो एक कॉलम फंक्शन होता है कॉलम। तो कॉलम क्या करता है, आपको कॉलम नंबर रिटर्न करता है जिस भी सेल में आप हो। तो जैसे आप कॉलम नंबर में H सेल में हूँ, तो आप देखोगे 8 रिटर्न कर रहा है, मतलब मैं 8th कॉलम में हूँ। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ, बी बी कॉलम में हूँ मैं, बी कॉलम, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम, तो मुझे 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि ए के बाद बी सेकंड होता है। ए कॉलम के अंदर ये देखो, ये कॉलम है गाइस, ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये कॉलम्स हैं। तो अगर मैं ए में रिटर्न कर ये फॉर्मूला लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, मेरे को ए कॉलम नंबर, ए का कॉलम नंबर देगा, तो 1 2। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप कॉलम नंबर रिटर्न कर सकते हो। अब क्वेश्चन आएगा कि इसका यूज ही क्या है। तो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कोई सीरियल नंबर डालना है, मान लिया यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिखा, और सीरियल नंबर आपको ऐसे डालना है 1 2। जैसे मान लो डेट है, फॉर एग्जांपल मान लो डेट है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉलम। लेकिन अब इसमें एक चैलेंज है,
कि कॉलम लिखोगे तो 9 आ रहा है, तो मैं इसमें एक तो आसान तरीका है 9 माइनस 8 कर दूं, क्योंकि मुझे पहले से दिखाना है। तो अभी ये इसी फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा, एक तो बहुत आसान तरीका है। 9 माइनस 8 किया तो ये सीरियल नंबर आ गया। देखो गाइस, जहाँ तक भी आपको जाना है, जिस डेट तक भी जाना है, तो आप इस तरीके से ऐसे जा सकते हो। एक तो ये तरीका था, क्योंकि दूसरा तरीका ये है कि आप रेफरेंस भी दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ बोला कॉलम -8, तो कॉलम ने तो क्या रिटर्न किया, कॉलम तो क्या करंट कॉलम का कॉलम नंबर देगा, 9वें कॉलम में है, तो इसने 9 दिया, लेकिन मैंने इसमें से -8 कर दिया तो 1 आ गया, तो मेरा पर्पज तो सॉल्व हो गया है। लेकिन दूसरा एक और तरीका है, आप ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करना चाहते हो, तो बस कॉलम बोलो यहाँ पे, और कॉलम में ना रेफरेंस दे दो। मान लिया आपको ए से शुरू करना है, ए कॉलम से, तो A1 दे दो, A1 सेल एड्रेस दे दो, A1 दोगे, 1 का यहाँ पे एक तो कॉलम है और 1 क्या है, एक रो नंबर, क्योंकि किसी भी सेल एड्रेस में ना हमारा रूल होता है एक्सेल में, कोई भी सेल एड्रेस बिना रो नंबर के और या बिना कॉलम नेम के कंप्लीट नहीं होती, इसलिए आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। A1 सेल का एड्रेस दे दिया, बस इसी को आप ड्रैग कर दो, कंट्रोल R बोलोगे, देखो अब क्या हो रहा है, इसने आप ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर ले लिया। बस आपने A1 डाला था, ये B1 कर दिया, C1 कर दिया, तो ये कॉलम रिटर्न करता है फ्रॉम द रेफरेंस, जो भी इसके अंदर आपने रेफरेंस दिया। A1 दिया तो A1 जो ए कॉलम हो गया, यानी पहला कॉलम है। यहाँ पे इसने C1 लिया था तो तीसरा कॉलम है। यहाँ पे इसने F1 लिया था तो छठा कॉलम है। तो गाइस इस तरीके से आप जो है इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं सीरियल नंबर डालने के लिए। सिमिलरली एक फंक्शन होता है रो नंबर, तो आपने बोला रो, तो रो में क्या होता है, रो नंबर रिटर्न करता है। अभी देखो मैं 4th रो में हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं 4th रो में हूँ, तो इसने जैसे ही मैंने फॉर्मूला डाला तो 4th रो रिटर्न कर दी। इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा, देखो 5 6, तो आप देख सकते हो मैं 6 रो में हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 6 रो है, ये 6 रो है, ये 6 वैल्यू आ रही है। तो इसका भी एक बेस्ट यूज है कि मान लिया आप यहाँ पे रो नंबर यहाँ पे डालोगे तो ये रो नंबर रिटर्न करता है, सीरियल नंबर दे सकते हो। अब अगेन इसमें भी वही चीज़ है कि 2 आ रहा है तो आप -1 कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि आपने -1 किया, ओके गाइस, -1 किया तो क्या हुआ, आपका सीरियल नंबर आ गया। दूसरा तरीका ये था, रेफरेंस दे देते आप, जैसे आपने कॉलम में दिया था, आप बोलते रो A1, अब 1 रो हमने दिया है, अगर आपको 1 से शुरू करना है, रो A1 दिया तो देखो इसने ऑटोमेटिकली 1 लिया, क्योंकि उसमें 1 रो थी, और ऐसे कंट्रोल D कर दिया, ये आ गया। तो गाइस आप ऐसे रेफरेंस देके भी सीरियल नंबर ले सकते हो। वहाँ पे आप कॉलम नंबर में A1 देना था और यहाँ पे रो नंबर में भी A1 देना था, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने 1 वैल्यू दी है, 1 का मतलब होता है रो 1 से लो, तो इस रेफरेंस की ये रो रिटर्न कर रहा है जो रेफरेंस आपने दिया। मान लिया कि मुझे कोई और रेफरेंस लेना है, मुझे जानना है कि XFD कॉलम कौन सा है, तो मैं ऐसे कॉलम भी डाल सकता हूँ, कॉलम का भी रेफरेंस, जैसे मुझे जेड कॉलम डालना है, Z1 कौन सा नंबर का कॉलम होता है, तो आप देखो Z26 अल्फ़ाबेट होता है तो 26 दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेफरेंस का कॉलम नंबर जान सकते हैं। ओके गाइस, अब हमारा हो गया टुडे नाउ कॉलम रो। एक फंक्शन होता है रैंड बिटवीन। सो गाइस जो रैंड बिटवीन फंक्शन है, इसका क्या काम है, इसका काम बस इतना था, रैंड बिटवीन का मतलब रैंडम बिटवीन, रैंड का मतलब यहाँ पे रैंडम है, तो रैंडम बिटवीन टू नंबर्स। तो अगर आप बोलते हो कि मतलब दो नंबर्स के बीच के कोई रैंडम नंबर, रैंडम का मतलब होता है फिक्स नहीं होता, मतलब मैंने बोला 1 से 10 के बीच का कोई रैंडम नंबर बताओ, तो आप कोई भी नंबर बोल सकते हो, 5 6 1 10, 1 से 10 के बीच का कोई भी, ऐसा नहीं आप 11 नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते मुझे 11 चाहिए, तो क्योंकि मैंने 1 to 10 बोला। ऐसे ही यहाँ पे है, आपने बोला कि मार्क्स देने हैं, मान लीजिए मुझे मार्क्स देने हैं 50 से लेके 100 के बीच, क्योंकि मैं किसी को फेल नहीं करना चाहता इस डेटा में, तो मान लीजिए मैंने बोल दिया 50 से 100 के बीच का कोई नंबर ले लो, तो अब ये इसी रेंज में दिखाएगा, 50 से 100 के बीच का कोई नंबर ले लेगा। तो गाइज ये मैंने कंट्रोल R किया और कंट्रोल D, तो ये फार्मूला देखो कॉपी हो गए। ओके, अब मैं इसको पेस्ट, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें भी वही है कि जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा तो नंबर बदल जाएंगे। देखो अभी आप देखो विमल पे 100 दिखा रहा है, 100, विमल पे यहाँ 100 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ लिख के एंटर मारूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखिए चेंज हो गई। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप कुछ करते जाओगे नंबर बार बार बदलते जाएंगे। तो गाइज आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, बार बार नंबर ना बदलें, तो आप क्या करोगे, इसको पेस्ट वैल्यू मार सकते हो। तो बेसिकली इसका मेन काम इस फंक्शन का यही है कि आप डेटा बना सकते हो इजीली। अब मैंने पेस्ट वैल्यू मार दिया, देखो फॉर्मूला हट गया।
तो इससे क्या डेटा बन जाता है, नहीं तो मुझे सारे नंबर टाइप करने पड़ते, तो नंबर टाइप ना करने पड़े इसलिए मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे आप इजीली कोई भी डेटा बना सकते हैं जो नंबर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन होता है, जैसे मुझे अब मैं चाहता हूँ कि जो मार्क्स आए इनका टोटल दिखाए, इनका टोटल दिखाए। तो टोटल के लिए एक फंक्शन होता है सम, इक्वल टू सम लिखोगे आप। जैसे सम ओपन करोगे तो इसमें ये वैल्यूज़ मांगता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो मैं इसको रेंज दे सकता हूँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये रेंज ले लेता है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने E2 से G2 यानी जी के तक का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया, तो टोटल दिखा देगा। देखो ओके, इस तरीके से इसने टोटल दिखा दिया। तो इस तरीके से गाइस आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। ये क्या करता है, सम करता है, टोटल दिखाता है नंबर्स का। अब इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर सकते हो ऐसे, तो टोटल आ गया। अब सपोज आप जानना चाहते हो कि इन सब्जेक्ट में इस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स किस में आए, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉप स्कोरर कौन सा सब्जेक्ट है इस बच्चे का। तो आप इसको मैक्सिमम मार्क्स या टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, या टॉप स्कोरिंग मार्क्स कह सकते हो, किस सब्जेक्ट में इसके टॉप स्कोरिंग मार्क्स आए, मतलब इस बच्चे के या सारे बच्चों के। तो मैं यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन होता है जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है एक गिवन रेंज की। तो ये रेंज है मेरी यहाँ से यहाँ तक, जो भी इसमें मैक्सिमम आया होगा उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। देखो गाइस इसमें 100 मैक्सिमम है, इन तीनों नंबर्स में अगर आप देखोगे 100 मैक्सिमम है, तो 100 आ गया। ऐसे ही इनमें देखोगे तो 90 मैक्सिमम है, तो 90 आ जाएगा जब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करूँगा। देखो मैं यहाँ ड्रैग किया, 90 आ गया। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हो, तो जो जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा उस रेंज। इसमें देखोगे आप 79 ही मैक्सिमम है, इसमें देखोगे आप तो 96 मैक्सिमम है। सो गाइज इस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो। सिमिलरली गाइज मिनिमम मार्क्स भी आप निकाल सकते हो। तो मिनिमम फंक्शन आपने दिया, आपने यहाँ से रेंज दी, इसमें मिनिमम यानी सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए बच्चे के, या कौन से मार्क्स थे जो सबसे कम थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये बच्चा अगर आप देखोगे 56 से मार्क्स किसी में भी कम नहीं आए, इस बच्चे को देखोगे तो 58 से मार्क्स किसी में कम नहीं आए, 70 से कम नहीं आए, इसको देखोगे तो 73 से कम किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए। ऐसे ही होता है गाइस एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स में आप क्या करोगे, मतलब आप एवरेज देख सकते हो। एवरेज जैसे आपने बोला इन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज क्या है, इन तीनों सब्जेक्ट का एवरेज क्या हो गया गाइस 81। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज का जनरल मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, जो मैथ्स कम जानते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि आपको अगर कितने भी नंबर्स का एवरेज निकालना है, जैसे मुझे इन तीन का एवरेज निकालना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इन तीनों को सम करूँगा। तो मैंने लिया सम, इन तीनों का सम, और ये कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, जीके, तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो जितने भी आइटम है, यानी कि पहले तुमको सम करो और फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 सब्जेक्ट के हैं तो 3 से ही डिवाइड करोगे, 4 सब्जेक्ट के होंगे तो 4 से डिवाइड करोगे, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे तो 5 से डिवाइड करोगे। तो देखो 80.667 आ गया, ये भी 80। अगर इसको मैं राउंड फिगर से हटा दूंगा डेसिमल पॉइंट, तो गाइज ये 81 आएगा। देखो दोनों का मार्क्स सेम आया, एवरेज फंक्शन से भी सेम आ रहा है, मैनुअल कैलकुलेशन से भी सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एवरेज। ओके गाइज, तो ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हो। हालांकि एक्सेल ने हमें एवरेज फंक्शन बनाया दिया है तो हम निकालते नहीं है ऐसे, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप एवरेज ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके गाइज, ओके गाइज, ये हो गया एवरेज टोटल। अब गाइज एक और होता है रनिंग टोटल। तो रनिंग टोटल का मतलब है अगर हम चाहते हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं, वैसे जनरली इस डेटा में रनिंग टोटल काम हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है, बट समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको रनिंग टोटल क्या होता है। चलो मैं एक अलग एग्जांपल लेके ही बता देता हूँ रनिंग टोटल। गाइज मान के चलो मेरा कुछ डेटा है ऐसे, मान लिया, मैं इधर बता देता हूँ आपको रनिंग टोटल क्या होता है। जैसे मान लिया मेरा ये डेट है, तो इसको हम बोलेंगे डेट, जैसे ये टुडे है, मान लिया टुडे,
और मैंने बोला दिस प्लस 1, ये मैंने डेट डाली, तो मैंने डेट डाल दी। अब गाइस मान लिया यहाँ पे है सेल, तो मैंने यहाँ पे एक रेंट बिटवीन नंबर ले लिया, रेंट बिटवीन 1000 10,000 टू 1 लाख। तो गाइस मान लिया सेल हो रही है हमारी डेली की। अब आप, ये होता है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का मतलब क्या होता है, आप देखना चाहते हो जैसे पहले दिन की सेल क्या हुई आपकी, पहले दिन की। इसको मैं पेस्ट वैल्यू मार देता हूँ गाइस, नहीं तो बार बार वैल्यू चेंज हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। पेस्ट वैल्यू मार दिया। अब अगर आप देखोगे पहले दिन 83,000 आए, तो आप इसको तो यहाँ पे इक्वल टू कर दोगे, मतलब 83,000 ही थी पहले दिन की सेल। लेकिन दूसरे दिन की सेल क्या, दूसरे दिन तक की सेल, मतलब अगर आप देखोगे 4/8 तक हमने कितना कमाया, यानी इन दोनों दिन में, तो पिछले दिन की सेल प्लस आज की सेल, तो ये हो गया गाइज इन दोनों दिन में हमने कितना कमाया, 1,45,489, 145,489। देखो यही वैल्यू यहाँ आ गई। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो आज की सेल प्लस प्रीवियस डे की सेल। तो इस रनिंग टोटल को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पहली सेल में तो हम बोलते हैं यही रेफरेंस, क्योंकि इसमें कुछ टोटल होगा नहीं, पहले दिन की सेल थी। लेकिन दूसरे दिन की सेल में क्या होगा, पहले दिन की सेल प्लस आज की सेल 4/8 की, यानी आज की सेल। तो ये फॉर्मूला लगता है सेकंड सेल से। तो सेकंड सेल से आप ये फॉर्मूला लगाते हो इस तरीके से, और इस फॉर्मूले को फिर ड्रैग कर देते हो नीचे तक। तो गाइज अगर आप देखोगे ये 2 दिन की सेल आ गई, एक 145, 3 दिन की सेल आ गई, देखो 1722726 ये आ रही है। अब देखो यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रही है, देखो आप देख सकते हो यही वैल्यू यहाँ आ रही है, और यही वैल्यू देखो यहाँ आ रही है। तो आप देख सकते हो 172,726, 172,7, इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। इसको कम्युलेटिव सम भी बोलते हैं, कम्युलेटिव सम। सो गाइज इसको कम्युलेटिव सम रनिंग टोटल बोलते हैं। तो आप इस तरीके से रनिंग टोटल वगैरह निकाल सकते हैं। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक मेथडोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला है रनिंग टोटल, एक लॉजिक है रनिंग टोटल निकालने का। तो बेसिक में मैंने आपको बता दिया रनिंग टोटल कैसे निकालते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मैंने कुछ बेसिक फार्मूले बता दिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी के फार्मूले। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय।